हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। ये वीडियो भाई बकरी का है, जो मतलब बकरी डालो देखो आ जाएगा फटाफट। चैंपियन ट्रॉफी को लेके कुछ बोल रहा है, बीसीसीआई को लेके कुछ बोल रहा है, इंडिया को लेके कुछ बोल रहा है। ये तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ, देखते हैं कि भाई क्या दिक्कत है इसको। बवासीर इसकी पिछवाड़े की मुंह में आ गई है क्या। तो चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं इस बकरी की मैं कितनी देर तक करता है, कैसे करता है और इसको क्या मसला है, क्योंकि इसके पिछवाड़े में असला है। शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के, चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ऐसी और मजेदार रिएक्शन वीडियो देखने के लिए। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के, चलते हैं पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आज एतवार को नई डेवलपमेंट सामने आई है। वो हम नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब से सुनते थे कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस बात को किसी हद तक तस्लीम कर लिया कि आप हमारे मुल्क में नहीं आ रहे हैं। ये आज एतवार की लेटेस्ट अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ, तमाम अपने ज़राए से चेक करके, कि पाकिस्तान को तो इस बात का यकीन है कि हिंदुस्तान हमारे मुल्क में नहीं आ रहा, और पाकिस्तान ने साथ अगले 3 साल के लिए आईसीसी को और बीसीसीआई को बोला है कि इस चैंपियंस ट्रॉफी के टूर्नामेंट के डेडलॉक को ख़त्म करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हम लोग ये आपके सामने एक मुतालबा रख रहे हैं, जो कि पाकिस्तान को पहले वर्बली बोला गया कि 3 साल के लिए जो अगले इंडिया के अंदर जो टूर्नामेंट्स होने हैं, वहाँ पर भी इंडिया पाकिस्तान जो गेम है वो दुबई में होगी। और पाकिस्तान के जो बाकी राउंड मैचेस हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने इंडिया जाके मैचेस नहीं खेलने अपने, तो वो तमाम मैचेस भी दुबई में होंगे अगले 3 साल के लिए। इसका रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए और इसका मुआहदा होना चाहिए। उसके बाद ही पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के टूर्नामेंट के अंदर एक स्टेप आगे जाएगा। लेकिन भाई तुम्हारे मुआहदे तो तुम्हारे जकाश मोहसिन क्या नाम है उसका, अरे इससे पहले जो था बीसीसीआई का इनका पीसीबी का चीफ, क्या था उसका नाम था यार, भूल गया मैं। सेठी, नजम सेठी, वो भी तो करके गया था ना कि एशिया कप में नहीं आएंगे हम वर्ल्ड कप में नहीं जाएंगे। फिर वो तुम्हारा मौसी क्या नाम था उसका यार, वो जुल्फिकार भुट्टो जैसी वो जुल्फी है जिसकी, क्या भूल गया नाम उसका साले का। वो भी तो कह रहा था कि हम इंडिया नहीं जाएंगे। तो इंडिया आना पड़ गया ना। किसने बोला था? हमने तो नहीं बोला था तुम्हें आने के लिए, और हम चाहते भी नहीं है तुम जाहिलो को इंडिया के अंदर। आई बात समझ में? वी डोंट नीड इट। क्या भरोसा साला कब कोई फट जाए, बॉल फेंके और बॉल के साथ ही अल्लाह अकबर धम है। पता है क्या बोला गया था मीटिंग के अंदर? टेक इट और लीव इट। तुम्हारे मोहसिन नकवी की ना घिग्गी बंद हो गई थी। जितना चौड़ा हुआ पड़ा था ना, सारी चौड़ निकल गई पिछवाड़े से। अच्छी चौड़ निकली है वैसे तो, मजा आ गया। बच्चों की ट्रक चलवा लो इतने लंबे लंबे, अच्छी तो। लेकिन आज एतवार का रोज शुरू हो चुका है और कल रात इन मामलात के ऊपर गुफ्तगू होती रही है, पाकिस्तान के लचक दिखाने के बावजूद कि ठीक है ये पड़ोसी ऐसे हैं, इन्होंने हर मर्तबा हमारे साथ ऐसे ही करना होता है और हम हर मर्तबा इनके मुल्क में जाके टूर्नामेंट खेलते हैं। और कल रात से ये ढोल बजा रहे हैं और भंगड़े डाल रहे हैं और अपनी थंबनेल के अंदर इनके जर्नलिस्ट लिख रहे हैं कि पाकिस्तान झुक गया, पाकिस्तान बिक गया। लेकिन ये खुद अभी तक खामोशी के साथ सो रहे हैं और कोई जवाब ही नहीं दे रहे पाकिस्तान को और आईसीसी को कि आया हम ये 3 साल का मुआहदा इसके ऊपर दस्तखत करते हैं या नहीं करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान ने ये डिमांड की है कि आईसीसी होस्टिंग राइट्स के रूल्स के अंदर इस बात को शामिल किया जाए कि पाकिस्तान भी अगले 3 साल तक इंडिया नहीं जाएगा और जो इंडिया के मैचेस हैं पाकिस्तान के साथ वो तमाम दुबई में होंगे, और जो पाकिस्तान के बाकी राउंड मैचेस जो आईसीसी इवेंट्स जो इंडिया में होने हैं वो भी पाकिस्तान सारे दुबई में खेलेगा। तो अब इसके सिग्नेचर करने से भी भाग गए हैं। लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहा हूं। बकरी तुझे बड़ा पता है? तू मोहसिन नकवी की गोद में बैठा हुआ था क्या, या उसकी पिछवाड़े की पूंछ बना पड़ा था? या उसकी जो बेल्टें पड़ी थी तो उसकी बेल्ट पकड़ के चल रहा था? तुझे हर चीज पता है ना। बाकी दुनिया तो खुद है। बहन दी आंख तेरी बोंड मारी है, तेंदुए है काले टटे। यार आता है यार। मतलब ये बकरी ये सोचता है कि इसको सब कुछ पता है। घंटे का तुझे नील बेटा सन्नाटा तुझे पता ही नहीं है। मोहसिन नकवी की घिग्गी बंद पड़ी हुई है, ऐसा लग रहा है कि रोने जैसी शक्ल भी पड़ी है उसके साथ। पता नहीं क्या करा होगा उन्होंने, पता नहीं आईसीसी वालों ने क्या करा, बीसीसीआई वालों ने क्या करा कि वो बाहर आया। उसकी शक्ल देखी उसकी,
देखो जरा शक्ल देखो उसकी उस टाइम की जब बाहर आया था, ये देखो शक्ल। ने भी आपसे इत्तेफाक कर लिया पीसीबी से? देखिए बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, मैं इसलिए इस टाइम नहीं चाह रहा कि कोई ऐसी चीज़ हो जिससे सारा कुछ खराब हो। ऐसे नहीं लग रहा इसकी मार ली गई हो तगड़ी वाली, खून वून निकल गया, दर्द अभी तक हो उसके, या बेल्टे बेल्टे पड़ी हो उसको बहुत ज्यादा नंगा करके, है झुका था ना, वैसे भी पीसीबी झुका है ना तो इतना झुक गया कि इंडिया साहब जरे वो अपने आप को दद्दा समझता है। बीसीसीआई को ये लगता है कि हम पाकिस्तान को बुला लिया करेंगे और पाकिस्तान नहीं जाएंगे। तो पाकिस्तान ने तो एक स्टेप, मोहसिन नकवी के ऊपर तनकीद हुई, हम सब का एक मौक़िफ़ था कि इनके साथ हमें नहीं खेलना अगर ये नहीं आते हैं, लेकिन वो तमाम जो बाकी क्रिकेट बोर्ड्स हैं वो बीच में पड़े हैं और पाकिस्तान ने ये शर्त रखी है कि बराबरी की बुनियाद के ऊपर, मोहसिन नकवी ने कल दुबई में भी एक बात बोली कि बराबरी की बुनियाद के ऊपर ये फैसला कर लेते हैं। अब क्योंकि दुबई में कल और परसों को, क्योंकि उनका नेशनल डे आ रहा है, वहां पर मंडे को भी छुट्टी है, हाँ पीर को भी छुट्टी है, मंगल को भी छुट्टी है, 2 दिन वहां पर छुट्टी। दुबई में आईसीसी के दफातर अब बंद हो चुके हैं और अब ये अगले 2 दिन तक भी इसी चीज का इंतजार किया जाएगा कि बीसीसीआई ये रिटर्न एग्रीमेंट करने के लिए टेबल पर आता है या नहीं आता है। और अगर पाकिस्तान को इस बात की गारंटी रिटर्न ना दी गई कि अगले 3 साल के लिए जो फ्लोटिंग फार्मूला इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर लगाया जा रहा है, वही फ्लोटिंग फार्मूला अगले 3 साल इंडिया में होने वाले टूर्नामेंट्स के ऊपर भी लगेगा। अगर इसका एग्रीमेंट नहीं होता तो पाकिस्तान, ये अभी भी माइंड में है पाकिस्तान के कि अगर आपने हर चीज़ ही हमसे छीननी है और उसके जवाब में हमें कुछ नहीं देना, तो फिर पाकिस्तान इंडिया की गेम्स से भी पाकिस्तान विड्रॉ कर लेगा और हो सकता है कि पाकिस्तान जो चैंपियंस ट्रॉफी को कल परसों तक छोड़ने का सोच रहा था, फिर पाकिस्तान को बीच में यूएई के लोग पड़े और बाकी लोग पड़े हैं, बहुत सारे और दोस्त कंट्रीज पड़े हैं इसके अंदर कि यार आप ये जो गेम है, इस गेम को ना खराब मत करो, दोनों मुल्क आपस में बैठ कर एक मुहदे पे आ जाओ। तो पाकिस्तान कहता है कि बराबरी की बुनियाद के ऊपर डिसाइड कर लेते हैं। तो अगर अबे तुम्हें बवासीर है क्या है? यूएई आ जाएगा, सऊदी आ जाएगा, बीच में ले ले जिस मर्जी को ले ले, घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ मत खेल, मैं तो कहता हूं ना खेल। तू है पिछवाड़े में दम, तुम्हारे दम है बकरी दम नहीं है, दम एक ढिले का नहीं है। दोस्त कंट्री को तुम बोल, जिस मर्जी को बोल लो, घंटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब इंडिया की साइड लेंगे। बराबरी की सतह पे जितना इंडिया देता है ना उतना दो पैसा बराबरी पे ये होगा, पैसा भी दो ना खेलने के लिए, बस खाली हर चीज में बराबरी करो ना। तुम लोग ये कहते हो कि भाई इंडिया की गेम पाकिस्तान के बिना नहीं है, पाकिस्तानियों के बिना हम आईपीएल करवाते हैं। पता है उसकी वर्थ कितनी है? $16.9 बिलियन, 16.9 बिलियन डॉलर। ये 2024 की है, उखाड़ लो। तुम्हारे तो इतने, तुम इतनी भीख, इससे तो कम भीख मांगते तुम जाके कि भाई भीख दे दो, है ना, आईएमएफ के आगे हाथ फैलाते हो। उतनी वर्थ हमारे सिर्फ आईपीएल की है, 18,720 करोड़ हमारे बीसीसीआई की है। उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया, फिर न्यूजीलैंड, फिर तो आते तुम लोग। अभी वो समझ रहे हैं? तो बराबरी की सतह पे आओ ना। बराबरी कैसे होती है? बराबरी हर जगह होती है बेटा। और तुम किसको ऐड करोगे? जिस मर्जी को ऐड कर लो, जाओ। कह रही है तू तो अपनी तरफ से बोल रही है, मेरे को पता है पीछे से ये बात तो अलग ही चल रही है। और मैंने ये भी कहा था कि तुम लोग आओगे, झुकोगे, थूक के चाटोगे। फ्लोटिंग कुछ नहीं होती। मैं तुम्हें दिखा दूंगा, तुम इंडिया में भाग के आओगे वीजे के लिए, यहां पे तरसोगे जैसे पहले तरसे थे। तुम्हारा वो क्या नाम था उसका यार, भूल गया मैं। मोहसिन नकवी तो ये है, क्या नाम था उसका यार, वो जुल्फों वाला जो कमेंट्री करता है, वो तक कुत्ते की तरह पहले भाग के, पहले हम तो इंडिया नहीं जाएंगे। क्यों मरवाने आए? फिर दुश्मन कंट्री है ना, तो दुश्मन कंट्री ऐसी करेगी? है तुम्हारे पिछवाड़े में दम तो आ जाओ, और दद्दा तो तुम्हारे हैं हम। इन्होंने पाकिस्तान को इस चीज की गारंटी ना दी अगले 3 साल के टूर्नामेंट्स के लिए, तो फिर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी छोड़ भी सकता है, पाकिस्तान इवेंट की मेजबानी वापस भी कर सकता है, और फिर इंडिया पाकिस्तान गेम्स भी, जब तक ये फिर लड़ाई चलती रहेगी वो चलती रहेगी। क्योंकि इंडियंस ना उन्होंने पिछली रात रिस्पॉन्ड किया, ना उन्होंने कल रिस्पॉन्ड किया, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि ये हमारे जो है ना, वो हमारे दद्दापुना के ऊपर ये एक हिट करने की पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। क्योंकि हम आईसीसी के मालिक, हम तमाम बोर्ड्स को पैसे देते हैं, ये एक वखरा पाकिस्तान जो है ना वो हमें तंग करने पे आ गया है। तो ये पाकिस्तान जो है ना ये एग्रीमेंट अगर करवा लेता है, क्योंकि ये एक बात दोस्तों याद रखिएगा, इस मुआहदे की जो ड्राफ्ट की कॉपी है उसके अंदर एक वर्ड्स ऐड होने जा रहा है, वो ये है
फ्लोटिंग फार्मूला और फ्लोटिंग फाइनल। इस चैंपियंस ट्रॉफी में अगर इंडिया फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा, चाहे पाकिस्तान होस्ट होके भी फाइनल में पहुंचा होगा, तो उस मुआहदे के तहत, उस रिटर्न एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान भी अपना फाइनल खुद होस्ट भी, और अगर फाइनल के लिए खुद भी खड़ा होगा तो टूर्नामेंट का फाइनल पाकिस्तान दुबई जाके खेलेगा, क्योंकि दूसरी साइड पे अगर इंडिया क्वालिफाई कर चुका होगा तो यही आगे आईसीसी के टूर्नामेंट्स के अंदर भी होना है कि अगर पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेता है 2025 के T20 वर्ल्ड कप के लिए और 2027-29 की चैंपियंस ट्रॉफी और 2031 के अंदर, वो तो लंबा हो जाएगा। तो अगर पाकिस्तान फाइनल में आएगा और दूसरी तरफ से इंडिया खुद भी फाइनल में होगा तो फाइनल एग्रीमेंट के तहत, कानून के तहत, रूल्स के अंदर इसको शामिल करने की बात हो रही है कि वो फाइनल उठा के दुबई के अंदर जाके करवाया जाएगा। वो श्रीलंका, वो बांग्लादेश, वो बाकी जो ममालिक के जो सेकंड ऑप्शन थे वो सारे डेड हो गए हैं अब, क्योंकि बीच में दुबई के शायद बाज लोग बताते हैं कि हुक्मरान पड़े हैं, दुबई अथॉरिटीज़, यूएई के लोग पड़े हैं। उन्होंने कहा कि यार इस मसले को सॉर्ट आउट करने के लिए आ जाएं, लेकिन पाकिस्तान ने अब ये डिमांड कर दी है। अब इंडिया इस बात के सिग्नेचर से भी भाग रहा है क्योंकि वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, और अब क्योंकि गेंद पाकिस्तान ने एक स्टेप पीछे ले लिया कि ठीक है, हम हर दफा तुम्हारे मुल्क में आते हैं, तुम हर दफा जो ना वो एक शरारती पड़ोसी की तरह तुम पाकिस्तान के हर टूर्नामेंट को खराब करते हो। एशिया कप में भी पिछले साल नहीं आए हो, इस साल चैंपियंस ट्रॉफी भी खेलने नहीं आ रहे हो, तो चलो आओ एक एग्रीमेंट करते हैं कि आपके भी मुल्क में आइंदा के लिए हम यही फार्मूला जो हम पे लग रहा है, हम उसी फार्मूला पे आपको लेके चलते हैं। तो अब वो दस्तखत करने भी नहीं आ रहे। उनको ये लग रहा है कि ये हमारे दद्दा पुना के ऊपर अटैक है। हम क्योंकि बड़ा बोर्ड है, हम क्योंकि इस क्रिकेट के मालिक हैं। हालांकि एमसीसी इनके ऊपर क्रिटिसाइज कर चुका है, जो इस खेल का कस्टोडियन क्लब है। बर्तानिया, इंग्लैंड जो है वो वहां से क्रिकेट का स्टार्ट हुआ, लेकिन आज भी इस खेल की जो रूल बुक है वो एमसीसी के पास है। वही इस क्रिकेट की जो एक मेन जो जिसको कस्टोडियन समझ सकते हैं, जो वारिस हैं, वो भी इनके इस किरदार के ऊपर तनकीद कर चुके हैं कि यार ये क्या कर रहे हैं, सिर्फ पैसे के लिए ये जनाब इन्होंने इस खेल को क्या से क्या बना दिया है। तो लेटेस्ट अपडेट दुबई से ये आ रही है कि पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज़, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, कि ऐसे पड़ोसियों से बेहतर है कि आप अपना टूर्नामेंट तो कराओ, इनको कहो कि यार ठीक है बाहर जाके खेल लो, मत आओ तुम, हम तुम्हें बुला रहे हैं इज्जत के साथ, तुम नहीं आना चाहते हो तो हम बाकी मुल्कों को तो होस्ट करें अपने शहरों के अंदर, लाहौर, पिंडी और कराची के अंदर हम चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस अपने बाकी 30 साल बाद हमें इवेंट मिला है तो हम उस इवेंट को कराएं। तो जब इनको ये ड्राफ्ट दिया गया है कि आप इस ड्राफ्ट को पढ़िए और इस ड्राफ्ट को साइन कीजिए, और फ्लोटिंग फाइनल पे भी पाकिस्तान एग्री कर गया है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान खुद फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है और दूसरी साइड पर इंडिया फाइनल में आ जाता है, तो हम अपने दिल पे पत्थर रख के हम फाइनल जाकर दुबई में खेलेंगे, खुद टूर्नामेंट के दूसरी फाइनलिस्ट टीम होने के नाते। और दूसरी साइड पे क्यों तो भाई घुमा फिरा के एक ही बात कर रही है। बात तेरी भाई बकरी, बात सुन ले मेरी। तू कितना भी चीख ले चिल्ला ले, पाकिस्तानी कितने भी चीख ले चिल्ला ले, तुम्हारे यहाँ पे ये तो पहली बात तो पता नहीं है अगले साल रहेगा भी नहीं रहेगा, ठीक है ना। दूसरी बात, फ्लोटिंग फॉर्मूला, कौन सा फ्लोटिंग, अबे हाइब्रिड मॉडल है ये, फ्लोटिंग फॉर्मूला कोई भी नहीं है, ठीक है ना। और हम नहीं चाहते भाई, इंडियंस नहीं चाहते कि तुम लोग आओ, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, दद्दे हम तुम्हारे हैं, क्रिटिसाइज कौन कर रहा है, करने दें, बुंड बनाए छोले खाए, सानू कोई फर्क नहीं पैदा। बोल दे जाके आईसीसी से कि भाई इनको हटा दो यहां से, हम नहीं खेलेंगे इनके साथ, बोलता ना, पिछवाड़े में दम होना चाहिए ना तुम्हारे। हम तो बोल रहे थे इसी बात पे रहना, थुक्के चाटना नहीं, थुक्के चाटा ना तुमने भी, और नहीं कर रहे सिग्नेचर हम उस पे। कौन है तुम, है बकरी, तू मैं कर रही है, तेरे को दिखा दूंगा तेरा यही मोहसिन नकवी ना तलवे चाटते दिख जाएगा बीसीसीआई के जैसा कि कच्चे धोते हुए दिखेगा। ये बेल्ट पड़ी है पिछवाड़े पे इसके तगड़ी वाली। तुम कुत्ते की तरह भौंक रहे हो, पाकिस्तानी जो मर्जी है बकवास करे जा रहे हो, तुम्हारी बकवास से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो कहता हूं कि भाई और टीमों को और बोर्ड्स को, जितने 10 बोर्ड हैं, अंधे हैं, आंखों में क्या एल्ले रखा है क्या, या वीरनुमा पदार्थ तुम्हारी आंखों में टपक गया है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। ये सीरियसली गाली देने का मन करता है कि तुम्हें साला पाकिस्तान में अंदर इतना आएगा, आए दिन बम धमाके, आए दिन साला कोई ना कोई मर रहा होता है, कभी इनके मेन सिटी बंद रहती है, कंटेनर लग जाते हैं, कंटेनर से धक्के दिए जाते हैं, तो तुम्हारी क्या औकात है बे। मान लो चैंपियन ट्रॉफी स्टार्ट हुई और 10 साल में बम फोड़ने स्टार्ट कर दी, फिर क्या लल्लू पंजू खेलोगे।
जाओ सऊदी अरब में, दुबई में खेलो, मस्त रहो, होटल होटल में रहो अच्छे से। पाकिस्तान में तो साला नाले का पानी पिला देंगे तुम्हें, ये थूक के खिलाएंगे भाई साहब, थूक के खिलाएंगे, मूत के खिलाएंगे तुम्हें। ये ऐसे लोग हैं, खाना भी दुश्वार है वहां पे तो। क्या भरोसा, गंदे तो हैं ये साले, ये वैसे भी गंदे पड़ोसी, ये टेररिस्ट पड़ोसी भाई, टेररिस्ट पड़ोसी है ना ये। टेररिस्टों को सपोर्ट करना, इतने सारे टेररिस्ट रखना नॉर्मल सी बात है। बाकी आप सब क्या कहना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में, इस बकरी के बारे में और मेरे ओपिनियन के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि मैं चलता हूं, मिलता हूं आपको किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।